चीफ जस्टिस बेबस नजर आ रहा है। मेरे बेटे का लाशा तो दे दो, वर्दी उतरेगी, ये स्टेट का मुलाजिम है। अल्लाह ताला ये मंजर किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। देखिए मुझे 9 दिन हो गए, मैं रोजाना स्पेशली इमरान रियाज के लिए केस में आता हूँ। भाई इमरान रियाज क्या है सर, वो जो सियालकोट की दाएं दलो रोड है ना, उसका भी कैमरा रहता है। एक ड्राइवर पकड़ा है जमान पार्क से, बेचारा घर छोड़ के बच्चों को बाहर निकला, तो कहते हैं 8 लोग पकड़े हैं। हम ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, अगर इमरान रियाज नहीं आएगा और ये लोग ऐसी बातें करेंगे तो हम फिर ईंट से ईंट बजाएंगे। जी नाज़रीन, आज इस वक्त सीनियर जो वकला की टीम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी और जिस तरीके से इमरान भाई के केस की प्रोसीडिंग हुई वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब और जो सीनियर वकला हजरात थे उनके सामने खड़े होकर दबंग तरीके से कहा कि हम जो है अगर वापस नहीं होता हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या देख रहे हैं कि आइन और कानून जो है उससे बालातर कोई और हो रहा है, सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं और अब तक पता नहीं चल पा रहा। देखिए, अब की बात नहीं है। गुज़श्ता 25 सालों से हम आज़ादी इज़हार के लिए, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, हम ख़वातीन के राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहे हैं। आमिर मीर हो, कमरान हो, डॉन पे हमला हो, एक्सप्रेस पे हमला हो, एयरवाई पे हमला हो, जियो पे हो, किसी भी चैनल पे हमला हो। हमने हमेशा हक और सच का साथ दिया, फंडामेंटल राइट के लिए लड़े। देखिए, मुझे 9 दिन हो गए, मैं रोज़ाना स्पेशली इमरान रियाज़ के लिए केस में आता हूँ और कई दिन तो अदालतें 8-8, 9 बजे तक बैठती हैं। हम डेली आते हैं। हमें रोज़ाना कोई वीडियो दिखा दी जाती है, कोई जियो फेंसिंग दिखा दिया जाता है, कोई सड़क दिखा दी जाती है, कोई फ़िल्म दिखा दी जाती है। जब सवाल पूछा जाता है, "भई इमरान रियाज़ क्या है?" "सर, ये जो लड़का है ना, इसका हम कल पूछने वाले हैं।" "भई इमरान रियाज़ क्या है?" "सर, वो जो सियालकोट की दाएँ दलो रोड है ना, उसका भी कैमरा रहता है।" भई हम इसलिए ये तो सर कोर्ट है या सिनेमा है जहाँ पर फ़िल्में दिखाई जा रही हैं बार-बार? भई लग तो यही रहा कि जो पंजाब पुलिस है उसको उन्होंने सिनेमा हॉल का करार दे दिया है। लेकिन जिन मुजरिमों को पकड़ना होता है, एक ड्राइवर पकड़ा है ज़मान पार्क से, आज वो उसका हमने पिटीशन फाइल कर दिया। बेचारा घर छोड़ के बच्चों को बाहर निकला, तो कहते हैं 8 लोग पकड़े हैं, तो 8 में उसका नाम भी शामिल है। तो इस किस्म की कार्रवाई अगर करेंगे तो फिर मेरा बोलना हक पर। देखिए इमरान रियाज़ साहब के वालिद साहब ने जिस तरह आज अदालत से इस्तदा की, अल्लाह ताला ये मंज़र किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। वो कह रहे थे कि कम से कम यार मुझे मेरे बेटे का लाशा तो दे दो, कम से कम ये लफ़्ज़ सुनकर मेरे दिल को चैन तो आ जाए। मैं रोज़ाना तो ना मरूँ, एक दफ़ा मर जाऊँ। ये देख के सुनकर पूरी अदालत अब दीदा हो गई। चीफ़ साहब खुद शर्मिंदगी से सर झुका के बैठे थे। मुझे नज़र आया कि आज मेरा चीफ़ जस्टिस बेबस नज़र आ रहा है। फिर मुझे जब ये ख़्याल आया कि आज एक गैर आइनी चीफ़ मिनिस्टर ने, जिसका कोई आइनी हैसियत ही नहीं है, ये टाउट है किसी सियासी जमात का या किसी इदारे का, मेरे सूबे का चीफ़ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। वो 9 बजे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और ये आईजी साहब बाकी लोग जो अदालत में मौजूद थे खड़े थे। वो कह रहा था कि फैसलाबाद में एक इदारे पे हमला हुआ, वहाँ पर किसी जज साहब ने फैसिलिटेट, हम उसका रेफरेंस फाइल कर बड़े फातहाना अंदर। मैंने कोर्ट से कहा कि ये चीफ मिनिस्टर कौन होता है? इसका क्या काम है रेफरेंस फाइल करने वाला? ये कौन होता है जजों को धमकियाँ देने वाला? हम कोर्ट के लॉबस्टर हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लोग हैं। अगर इमरान रियाज़ नहीं आएगा और ये लोग ऐसी बातें करेंगे तो हम फिर ईंट से ईंट बजाएँगे। हम वो ईंट से ईंट नहीं बजाएँगे जो ज़रदारी ने कहकर फिर वापस चला गया, दुबई चला। हम कानूनी ईंट से ईंट बजाते जो है कि हम अपनी अदालत को खटकाएँगे। हमारी ईंट क्या होती है? कलम। हमारी ईंट पिटीशन होती है, हमारी ईंट दलील होती है। हम कोई लाठी गोली वाली ईंट की बात नहीं करते। हम दलील की ईंट से ईंट करते हैं, ईंट से ईंट बजाएँगे अपनी दलील के, अपने मज़बूत दलाइल के मौक़िफ़ की बुनियाद पर। तो हम ये खड़े हैं, ये सच कहा है और हमने कोर्ट से कहा है कि इनको बुलाएँ और इनको वार्निंग दें कि जब इसकी वर्दी उतरेगी, ये स्टेट का मुलाज़िम है। ये मेरे टैक्सेस से बने हुए इसको तनख्वाह मिलती है। ये किसी सियासी पार्टी का, क़ायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि एवरी गवर्नमेंट सर्विस सबसर्विएंट टू द नेशन। वो नेशन का वफ़ादार है, वो किसी सियासी पार्टी का नहीं है। आप लोगों को धमकियाँ देते हो कि हम आपके करैक्टर से ब्रेक नहीं देंगे। आप कौन होते हो भई? ये तो दहशतगर्द, ये तो राणा सनोल्ला का काम है, वो सियासी बंदा है, वो कह सकता है। लेकिन आपका कोई काम नहीं है। आप दूसरी आए तरफ जो पहले दिन फुटेज प्ले की गई थी हाँ, अ, पहले दिन जो फुटेज प्ले की गई थी जेल जेल की दी थी, उसमें टाइम भी नहीं था, उसमें वो विज़िबल भी नज़र आ रहे थे और आज वो फुटेज द 2 यूसीबी दी गई थी, वो कहते हैं कि वो कोर्ट ने कहा कि क्या वन टाइम थी, आज जो नई फुटेज लाई गई, उसमें टाइम भी था, 3 गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उन गाड़ियों की कोई जियो फेंसिंग नहीं है। लेकिन वो लोग जो रात बेकरी पे डबल रोटी खरीद रहे थे, अंडे खरीद रहे थे, वो बेचारे अपने अंडे छोड़कर जेलों के पीछे और एक प्रोफेसर हैं मैथ कम्युनिकेशन की, लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन की, वो राहत बेकरी से निकली हैं कि कैमरे में आ गई होंगी। अब मैं भी शुक्र करें मैं उससे कोई आधा घंटा पहले गुजर गया, वरना आज मैं भी उन दहशतगर्दों में शामिल होता। मेरे काले कोट की कोई ह्यूमन राइट्स की वुकत नहीं होती। मैं कितनी दलीलें देता। बाज़ औक़ात होता है कि हमारा वकील
हाई कोर्ट की कॉरिडोर से गुजर जाता है, गुजरांवाला में उसके खिलाफ पर्चा हो जाता है। ये हमारा निज़ाम इंसाफ। हम चीफ जस्टिस की बेबसी पे शर्मिंदा हैं, लेकिन आज हमने उन्हें बावर करवाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी अदालत में कोई हरफ आएगा तो एक वकील के कोर्ट पे हरफ आएगा। हम अपनी ये कमिटमेंट निभाएँगे। हम किसी इदारे को ये कहने की इजाज़त नहीं देंगे कि वो कहे कि हम जजों के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं, हम तमाम जज के साथ खड़े हुए हैं, और काले कोर्ट का फर्ज भी यही बनता है कि वो दलील और दलाल से बात करे, और यही हमारी ईंट होती है। सर एक और बात, कोर्ट के अंदर जब हम लोग मौजूद थे, कहा गया कि जी 35,000 से ज्यादा बंदों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। अब उसके अंदर आपने देखा है कि सहाफियों का काम होता है कि लोगों को हकाइक पहुंचाएं। वहां पर यूट्यूबर भी थे, वहां पर सहाफी भी थे, वहां पर कैमरामैन भी थे। उन लिस्टों की जद के अंदर वो लोग भी आ चुके हैं। जब मुझे कहने दें, अमलन पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है तो हुकूमत के वज़रा की चल रही है। मैं अगर कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की प्रेस रिलीज़ भी भेजता हूँ, तो मेरा बयान नहीं चलता। मुझे कहा जाता है कि अगर आप कंडेम करते हैं किसी एक्ट को, तो फिर आपको चला देते हैं। देखिए, ये 35,000 वो अफ़राद हैं, जो एक किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता होंगे, कोई लाइकिंग होगी, कोई ट्वीट किया होगा, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी च बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब हम व्हाट्सएप पे देखते हैं तो हम लाइक कर देते हैं। रात को कोई एक जीबीके की एक बड़ी दर्दनाक किस्म की एक जलसा था, जिसमें उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि अल्लाह ना करे कि वो कोई सुने और ना कोई कहे। वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात कर रहे थे। मैंने भी कंसर्न लोगों को भेजा, मैं कि सुनो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो कल मैं मुजरिम बन जाऊँगा? या किसी के खूबसूरत चेहरा नज़र आता है, मैं लाइक कर दूँ, तो क्या मैं मुजरिम बन जाऊँगा? भई ऐसा नहीं होता कि व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीफ़ोन कॉल के ज़रिए, लाइकिंग के ज़रिए किसी को आप मुजरिम बना दें। 35,000 ये मुहब्बल वतन लोग हैं, ठीक है? ये एक निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर कोई गलती हो गई है, कोताही हो गई है, भाई मट्टी डालो, समझाओ, एजुकेट करो। कौन फ्रस्ट्रेटेड है भाई? क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? इलेक्शन नहीं हो रहा है। खौफ बैठाया जा रहा खौफ है, कुछ बताया जा रहा है, वीडियोस खौफ। जो हैं सामने आ रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है कि लोगों के अंदर एक खौफ बर्पा किया जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल, खौफ, न सिर्फ़ खौफ बर्पा किया जाए, बल्कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जाता है। हम तो ह्यूमन राइट्स वाले, हमारा किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं है। हम बुनियादी हकूक़ के लिए खड़े होते हैं, ख़्वाह किसी का भी हो, ख़्वाह एक फ़ौजी का क्यों ना हो। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एक टारगेट किया जा रहा है। एक मैं कहता हूँ कि ये हम कहते हैं ना, कश्मीर में नेशन का, जनरेशन का जेनोसाइड हो रहा है, ये सियासत का जेनोसाइड हो रहा है। एक एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हुए एक सियासी जमात के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। हर एक को आर्टिकल 10 ए में, जो इसी इसी जो मौजूदा रजीम है, इन्होंने 2018 में, 2010 में जो 18वीं तरमीम की थी, उसमें दिया था आर्टिकल 10 ए, राइट टू फेयर ट्रायल, कि हर शख्स को अपनी मासूमियत ज़ाहिर करने का, दलाइल देने का, वकील करने का हक होना चाहिए। आज हम उससे सवाल करते हैं कि 2010 में जो आपने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 10 ए का इंसर्शन किया था, आर्टिकल 19 ए का इंसर्शन किया था, क्या आप भूल गए हैं? क्या आपकी आँखों में अब भी आँसू आएँगे? या अब आप ये अमेंडमेंट लाएँगे कि मार्शल लॉ के तहत, आर्मी एक्ट के तहत, 1952 के तहत, सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत लोगों का ट्रायल किया जाएगा, और आप बगले बजाएँगे कि देखा ये दहशतगर्द था, इसने आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला किया। भाई अगर जिनाह हाउस हमारा है, तो हमें दे दो, हम उसकी हिफाज़त भी कर लेंगे। पहले हमने क़ायद-ए-आज़म का जिनाह का पाकिस्तान तोड़ा, आज हमने उसका घर तोड़ दिया। फ़र्क क्या है? पहले तो कुछ चेंज तो नज़र नहीं आई। हमें लौटा दो, हम उसकी हिफाज़त करेंगे, आपकी भी हिफाज़त करेंगे। आप हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, हम में से हैं। हम हमारे हिस्सा रहें, हमारे वजूद का हिस्सा रहें, कल हमारे क्या दिलों देख में रहे हैं? रहें। कल क्या देख रहे हैं इमरान भाई के केस के हवाले से? क्या अपडेट्स आने वाली है हमें? अब तक जो देख रहे हैं हम लोग, तीनों हियरिंग पर भी मौजूद थे। हमें कुछ चीज़ें बेहतर नहीं लग रही हैं, जो खबरें देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर। अल्लाह ना करे मौजूदा एफर्ट से तो लाश ही आ सकती है। अल्लाह ना करे, ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्योंकि 9 दिनों से तो कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, अगर इंटरनेशनल मीडिया का कोई प्रेशर हो, किसी के दिल में कोई अखलाकियात का आ जाए, रहम आ जाए, तो वो रहम की बुनियाद पर जिस तरह उन्होंने छोड़ा है औरिजान मकबूल साहब को, लाग़िर करके उनको 3 दिन तक एक सेकंड बेसमेंट में रखा गया, उनके हाथ बाँधे गए। वो बुज़ुर्ग हैं, और आज़ादी इज़हार यार कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर मैं आपकी इस्लाह के लिए एक मुस्बित तनकीद कर देता हूँ, तो आपको आपको मुझे एप्रिशिएट करना चाहिए। उस गलती की इस्लाह करनी, दुरुस्त करना चाहिए, ना कि गलती दुरुस्त करने वाले को के कंधों पर, टाँगों पर, चेहरे पर, कानों पर, हाथों पे उनको दुरुस्त कर दें, उनको तोड़-मरोड़ दें। ये गैर अखलाकी हरकत है, ये गैर कानूनी हरकत है। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। आज के इसकी अपडेट आपके सामने रखी है कि आज कोर्ट के अंदर क्या चीज़ें हुई, और अब्दुल्ला मलिक साहब ने बड़े डट कर कहा कि अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करके ईंट से ईंट बजा सकते हैं। और फिर इमरान भाई केस के हवाले से कल दोबारा से प्रोसीडिंग होनी है, उसके ऊपर एक बड़ा खदशा उन्होंने ज़ाहिर कर दिया है
कि मुझे नहीं लगता कि इमरान भाई जो है वो सही सलामत मौजूद है। अब तक की अपडेट्स आपके सामने रखी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।